बच्चा लोग नमस्ते। यूनिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का 5वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम जो है किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जब दर्पण के सामने वस्तु को भिन्न भिन्न दूरियों पर रखते हैं, अलग अलग रखते हैं, तो कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ये हम इस किरण आरेख के माध्यम से सीखेंगे। वस्तु कहाँ रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। उसके पहले आप एक चीज़ और भी, चित्र बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें। देखो कि मैं जैसे ये चित्र बना रहा हूँ, ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। हमने ये मुख्य अक्ष बनाई, जी आप जानते हैं ध्रुव P है, नामांकन कर दिया, और ये वक्रता केंद्र C है। इसके ठीक बीच में F होता है, ये ध्यान रहे। P और C के ठीक बीच में F होता है। F इन दोनों के बीच में होता है, P और C के बीचों बीच F होता है। तो चित्र बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि F हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र C के ठीक बीच में रहे, जितना इस तरफ को और इधर से इतना ही उस तरफ को बराबर दिखना चाहिए। अब आप समझेंगे कि किरण आरेख बनते कहते हैं कैसे हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको नियम लिखवाए थे कि अगर किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी दिशा में वापस लौट आती है। मतलब यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो किरण कहाँ से होकर के गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। और यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो परावर्तन के पश्चात वो किरण कैसे हो जाती है, समांतर। और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट आती है। जी मैंने 3 चित्र बनवाए थे किरणों के गुजरने के, मतलब प्रतिबिंब बनने के नियम। किरणें कहाँ से गुजरती हैं, कैसे गुजरती हैं, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। उसका ध्यान रखें, किरणों को उसी के हिसाब से आपको गुजारना है, कहाँ से कैसी किरण गुजरती है। तो देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, अनंत पर रखी है। पहले तो आप हेडिंग डालें, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। आपने हेडिंग डाल ली, नंबर 1 डालिए। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। आपने हेडिंग डाल ली। अनंत का मतलब है वस्तु बहुत ज्यादा दूर रखी है, बहुत ज्यादा दूर रखी है। तो देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर रखी है, ये अनंत पर रखी है, बहुत ज़्यादा दूर रखी। तो यहाँ से किरणें चलेंगी। देखो, एक किरण ये चल रही है और दर्पण पर पड़ी, परावर्तन के पश्चात ये क्या है, फोकस से होकर के गुजरती है। दूसरी किरण ये चली और परावर्तन के पश्चात फोकस पर गुजरती है। आप ये भी जानते हैं कि परावर्तन के पश्चात किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो परावर्तन के पश्चात किरणें यहां पर मिली तो प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब आपने देखा कैसा बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा बनेगा तो लिखिएगा अब आप
जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा अत्यंत छोटा प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। फोकस F पर बनता है। वास्तविक उल्टा अत्यंत छोटा प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। आप इस चित्र में कह सकते हो कि सर जी प्रतिबिंब का बनना तो दिखाया नहीं गया है। प्रतिबिंब का बनना तो मैंने इसी के लिए आपका दूसरा चित्र भी समझाया। ये दोनों एक ही चित्र हैं, दूसरे चित्र से भी और समझ लीजिए। लिख लिया आपने? हाँ, समझ लीजिए। देखो एक चीज मैं और बता दूं, हम वस्तु को जो है तीर के निशान के द्वारा व्यक्त करते हैं। हमने देखो ये तीर लगा हुआ है और ऊपर तीर की नोक है, ये सीधी रेखा है, ऊपर तीर की नोक है, इसके द्वारा ये वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। ये चूंकि तीर की नोक ऊपर को है, इसका मतलब वस्तु सीधी रखी हुई है। अगर यही तीर की नोक नीचे को होती तो वस्तु क्या हो जाती? उलट जाती। और आपने प्रतिबिंबों के भी गुण पढ़े हैं। जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। तो वास्तविक के साथ कौन सा शब्द आ रहा है? उल्टा। वास्तविक के साथ जो शब्द आ रहा है वो कौन सा आ रहा? उल्टा। और आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। तो जहां आभासी शब्द आएगा उसके साथ सीधा आएगा। तो ये भी समझिए, इसी का ये चित्र है। दोनों चित्र आपको बनाने हैं। देखो ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया। ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। कहां पर रखी है? अनंत पर। अब जब ये वस्तु अनंत पर रखी है तो यहां से किरणें चलेंगी। एक किरण ये चली और ये कहां से होकर के गुजर रही है? फोकस से। और परावर्तन के पश्चात क्या है? मुख्य अक्ष के ये कैसे हो जाएगी? समांतर। तो ये किरण समांतर हो जाती है आपकी। दूसरी किरण भी चलती है और दूसरी किरण कहां से होकर के गुजरती है? वक्ता केंद्र C से होकर गुजरती है। और जब ये किरण वक्ता केंद्र C से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब देखिए ये दोनों किरण, परावर्तन के पश्चात एक किरण यहां से गुजरी और ये वाली किरण परावर्तन के पश्चात यहां से गुजरी, लेकिन मिल कहां रही? यहीं पर। तो जहां पर ये मिलती है प्रतिबिंब कहां बनेगा? वहीं पर। जहां पर किरणें मिलती हैं प्रतिबिंब वहीं पर बन जाता है। चूंकि किरण इधर मिली हैं तो प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब का सर कहां को होगा? जहां किरणें मिलती हैं वहीं वस्तु का सर होगा, वहीं वस्तु का सर होता है। तो आप ये देखिए कि वस्तु आपने ऐसे रखी थी, इसका सिर कहां को था? पहले ऊपर को। अब देखो प्रतिबिंब जहां को बना, जहां किरणें मिली, सर उसी तरफ को हो गया। मतलब प्रतिबिंब कैसा बन गया? उल्टा। तो आपने क्या देखा कि वस्तु अगर अनंत पर रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहां बनता है? फोकस पर। इनको आपको बहुत अच्छी तरह से सारे किरणारोखों को, सारे चित्रों को याद करना है, क्योंकि इनके बिना याद किए हुए और जब तक इनके बनाने की प्रैक्टिस आपको नहीं होगी तब तक आप इसके न्यूमेरिकल अर्थात सवाल नहीं लगा सकते, ना वो समझ में आएंगे। और इससे आधारित क्वेश्चन हर वर्ष आपके पेपर में आता है। इन 6 स्थितियों पर आधारित क्वेश्चन आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। इस बात पर भी ध्यान दें। समझ लें, थोड़ा और समझ लें। वस्तु को हम तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि तीर का निशान देखो बाल को ऐसे लगा हुआ है तो वस्तु सीधी रखी है, और यदि तीर का निशान कोई ऐसे लग जाता है तो इसका मतलब है कि वस्तु उलट गई है। और एक चीज मैं आपकी पहचान के लिए और बता दूं, जब तक वस्तु C के बाहर रहेगी, मतलब वक्ता केंद्र C के बाहर रहेगी, यहां से इस तरफ को वस्तु रहेगी, तो उसका प्रतिबिंब सदैव छोटा ही बनता रहेगा, छोटा ही बनता रहेगा, छोटा ही बनता रहेगा। वस्तु जब भी वक्ता केंद्र C के बाहर रखी होगी
जब जब हम वस्तु वक्ता केंद्र सी के बाहर रखेंगे तब तक हमारा प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। और कैसा बनेगा? चूंकि वस्तु रखी है, वस्तु वास्तविक है, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक के साथ क्या शब्द जुड़ जाता? उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उस उल्टा। तो जब कोई वस्तु, फिर समझिए, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। आपने पहली स्थिति समझी। अब आप सोच सकते हैं कि सर जी आप दो ही किरण गुजार सकते हैं, कई और किरण नहीं हो सकती? बेटा अनंत किरणें हो सकती हैं, वस्तु से आने वाली अनंत किरणें हो सकती हैं, लेकिन जब हम अगर यहाँ बहुत सारी किरणें डाल देंगे तो हमारा चित्र क्या हो जाएगा? गुचू पुचू हो जाएगा, फिर हमें चित्र सही से समझ में नहीं आएगा। इस वजह से केवल हम वस्तु से दो ही किरणें लेकर के आपको समझा रहे हैं। विशेष ध्यान दें, दो किरण से। अब बेटा अभी आपने वस्तु अनंत पर रखी थी, अब वस्तु को अब पास को लाओ थोड़ा। अब जब वस्तु को अनंत से पास लाओगे तो वस्तु कहाँ आ जाती है? अनंत और सी के बीच, अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच आ जाती है। तो अब आप हेडिंग डालिए, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच रखी हो। नंबर 2 में आप डालें, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच रखी हो। आपने हेडिंग डाल ली। अब समझिए, देखो ये वस्तु है, ये है, हमने मुख अक्ष के ऊपर रखी है बेटा वस्तु, ये रखी है वस्तु। वस्तु को हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? बता दिया, तीर के निशान से। और इसमें तीर की नोक कहाँ को है? ऊपर को। हमने वस्तु मुख अक्ष के ऊपर रख दी। अब यहाँ से किरणें चल रही हैं, देखो इधर से किरण बेटा चली और ये कहाँ पड़ी? दर्पण पर। और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरेगी? फोकस से, क्योंकि ऐसा नियम है। अब एक किरण दूसरी किरण वस्तु से चली तो ये कहाँ से होकर के गुजर रही है? वक्ता केंद्र सी से होकर गुजर रही है। और जब कोई वस्तु वक्ता केंद्र, कोई किरण वक्ता केंद्र सी से होकर के गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट गई। तो आपने देखा ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर। तो यहाँ पर मिल रही हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? यहीं पर। और चूंकि यहाँ मिल रही हैं तो तीर का निशान कहाँ बनेगा? तीर की नोक कहाँ बनेगी? यहीं पर। तो आपने देखा कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच रखी हो तो वस्तु का कैसा? उल्टा है। देखो प्रतिबिंब उल्टा बना, तो उल्टा है तो कैसा हो जाएगा? वास्तविक। और वास्तविक है तो कैसा हो जाता? उल्टा। मतलब वास्तविक को उल्टा शब्द आएंगे और आभासी और सीधा शब्द आते हैं। तो प्रतिबिंब उल्टा बना तो वास्तविक हो गया। और मैंने ये भी बताया था, जब भी वस्तु वक्ता केंद्र सी के बाहर रखी होगी तो प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। तो अभी भी वस्तु वक्ता केंद्र सी के बाहर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। तो फिर समझिएगा, अब आप लिखिएगा, समझिएगा कि क्या हेडिंग आपने डाल ली, जब वस्तु वक्ता केंद्र सी और अनंत के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब, ऐसी आपने हेडिंग डाली। अब आप लिखिएगा, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्ता केंद्र सी और एफ के बीच बनता है। वक्ता केंद्र सी और एफ के बीच बनता है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना? सी और एफ के बीच। ये चित्र आप बेहद साफ सुथरा बहुत अच्छा बना लेंगे आप लोग। अनंत और सी के बीच यदि वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। सी और एफ के बीच आपका प्रतिबिंब बना, उल्टा बना, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा वक्ता केंद्र सी और एफ के बीच बनता है। अब हम बेटा तीसरी स्थिति को समझने जा रहे हैं।
अभी आपने जो है वस्तु को अनंत पर रखा था पहले, सबसे पहले, फिर आप अनंत से खिसका करके लाए थे और आपने यहाँ रखा था, तो अनंत से खिसका करके लाए, लेकिन अभी भी वस्तु सी के बाहर है, तो आपने वस्तु को कहाँ रखा था? अनंत और सी के बीच में रखा था। अब आप वस्तु को और पास लाओ, दर्पण के और पास लाओ, तो पास खिसका करके लाओगे तो अब क्या पड़ रहा? वक्ता केंद्र सी। तो अब वस्तु को कहाँ रखो? वक्ता केंद्र सी पर रखो। अब हमने इस चित्र में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? वक्ता केंद्र सी पर रख रहे हैं। बेटा देखो, ये वस्तु रखी वक्ता केंद्र सी पर, ये रखी, ये है वक्ता केंद्र सी। देखिए चित्र को, ये क्या है? वक्ता केंद्र सी। हमने यहाँ पर वस्तु रख दी। अब वस्तु जब बेटा रख दी तो वस्तु से क्या होंगी? किरण चलेंगी और दर्पण पर पड़ेंगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरेगी? फोकस से। तो देखो, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है? परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजर रही है। एक अन्य दूसरी किरण भी वस्तु से चलती है और वो कहाँ से होकर के गुजरती है? फोकस से होकर के। और जब कोई किरण फोकस से होकर के गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखो, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और ये दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं? यहाँ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? यहीं पर, जहाँ किरणें मिलती हैं। परिभाषा भी लिखाई है कि परावर्तन के पश्चात किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तन के पश्चात किरणें यहाँ पर मिली तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। और चूंकि किरणें यहाँ मिली तो सर कहाँ को होगा? यहीं को। तो देखो, सर नीचे हो गया। पहले सर ऊपर था वस्तु का, लेकिन प्रतिबिंब का सर कहाँ को हो गया? नीचे को। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? उल्टा। और जैसे ही वस्तु सी पर आती है तो बराबर प्रतिबिंब बनने लगता है। मतलब जितनी वस्तु होती है उतना ही उसका प्रतिबिंब बनता, वस्तु के बराबर ही बनेगा सी पर। सी के वस्तु बाहर रखी थी, सी के वस्तु बाहर रखी थी तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता था? छोटा। अब वस्तु सी पर आ गई तो कैसा बनने लगा? बराबर। तो आपने देखा कि जब वस्तु वक्ता केंद्र सी पर रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्ता केंद्र सी पर ही बनता है। आपने लिख लिया? ना लिखा हो तो एक बार और सुनिएगा और लिखिएगा। नंबर 3 डाल लें, जब वस्तु वक्ता केंद्र सी पर रखी हो। आपने हेडिंग डाल ली, अब इसमें लिखें हेडिंग में, जब वस्तु वक्ता केंद्र सी पर रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्ता केंद्र सी पर ही बनता है। आपने लिख लिया? जे बेटा आपको चित्र बनाना है, लिखी हुई भाषा के नीचे ये आपको चित्र बनाना है। इस चित्र की बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि बिल्कुल सही आपको बन जाए। ध्यान रहे, पॉइंट आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। अगर वस्तु वक्ता केंद्र सी के बाहर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कन्फर्म है छोटा बनेगा और जैसे ही सी पर आएगी तो उसका प्रतिबिंब उसी वस्तु के बराबर बनने लगेगा। और जैसे ही कोई वस्तु वक्ता केंद्र सी के अंदर आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनने लगता है? बड़ा। सी के बाहर रखी है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, सी पर रखी है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। और यदि कोई वस्तु वक्ता केंद्र सी के अंदर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अब चलिए अगली स्थिति में चलते हैं। हम वस्तु को और पास को खिसकाते हैं और पास को खिसका करके लाते हैं। तो अभी हमने कहाँ रखी थी? यहाँ इस चित्र में, तीसरे चित्र में सी पर। अब हम सी के अंदर ले जाते हैं। देखो, ये वस्तु हम वक्ता केंद्र सी के अंदर लाए। बेटा देखिए, वस्तु कहाँ रखी है? वक्ता केंद्र सी के अंदर रखी है। आपको पता चल गया। अब वस्तु से किरण चलेगी। देखो, ये किरण चली गई।
अब ये वस्तु से किरण जा रही, दर्पण पर पड़ी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरेगी? फोकस से। देखो ये किरण फोकस से होकर गुजर करके आ रही, देखो ये आई फोकस से गुजर करके, नियम ही ये फोकस से गुजरेगी। और अन्य दूसरी किरण फिर वस्तु से चली और ये कहाँ से होकर के गुजर रही है? फोकस से होकर के गुजरेगी। और जब ये फोकस से होकर गुजर रही है कोई किरण, तो आपने पढ़ा है कि फोकस से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के कैसे हो जाती? समांतर। तो देखो ये किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो गई। अब आप देखिए परावर्तन के पश्चात जो ये दो किरणें गुजर रही हैं, ये यहां पर मिल रही हैं, यहां मिल रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? यहीं पर बन जाएगा। और सर भी कहां होगा? जहां मिलती हैं उसी साइड तो सर हो जाता है, तो बेटा वस्तु का सर भी यहां हो गया। और प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कहां बन रहा? सी के बाहर है। प्रतिबिंब जो बन रहा वो किसके बाहर बन रहा? सी के बाहर बन रहा, मतलब अनंत के अंदर है और सी के बाहर है। तो कह सकते हैं अनंत और सी के बीच बनता है। कहां बनता है प्रतिबिंब? आरोहण और अनंत और सी के बीच बनता है। तो अपन कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्ता केंद्र सी पर रखी हो, तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनता है। आप लिखिएगा, ना लिखा हो तो फिर सुन लीजिए, लिखिएगा। हेडिंग आपकी डलेगी, जब कोई वस्तु वक्ता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखी हो, मतलब देखिए वक्ता केंद्र सी के अंदर है और फोकस के बाहर है, तो कह सकते हैं क्या? सी और एफ के बीच रखी है। तो जब कोई वस्तु वक्ता केंद्र सी और एफ के बीच रखी हो, तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच बनता है। आपने लिख लिया। अब आपको अगला समझना है, अगला समझिएगा 5 नंबर। अब 5वीं स्थिति ये रही आपकी 5वीं स्थिति। अब आप देखिए किरण को खिसका करके बराबर कंटिन्यू ला रहे हैं दर्पण के पास। सबसे पहले आप कहाँ रखे थे? अनंत पर। फिर अनंत से खिसका करके लाए तो अनंत और सी के बीच वस्तु हो गई। फिर आप खिसका करके लाए तो आपने वक्ता केंद्र सी पर रखी। फिर अगली स्थिति में आपने वस्तु को और दर्पण के पास लाए तो वस्तु वक्ता केंद्र सी के अंदर आ गई और फोकस के बाहर, मतलब सी और एफ के बीच आ गई। अब वस्तु को आप खिसका करके कहाँ लाओगे? अब आपके पास जगह केवल बचती है फोकस। अब आप वस्तु को कहाँ लाओगे? फोकस पर। तो अब वस्तु आप फोकस पर रखी है, मान लीजिए ये वस्तु फोकस पर रखी है, तो यहां से किरण, वस्तु से किरण जाएगी। बेटा देखो ये फोकस से होकर के किरण गई और दर्पण पर पड़ी और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी तरह से ये किरण गई, दूसरी किरण, और दर्पण पर पड़ी और परावर्तन के पश्चात ये भी कैसे हो गई? मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। हो गई ना? आपने देखा। तो कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु फोकस एफ पर रखी हो तो वस्तु का वास्तविक उल्टा अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि ये किरणें यहाँ तो आप देख रहे हैं कहीं मिलती नहीं है, और जब कहीं मिलती नहीं है तो आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, कहीं ना कहीं मिलेंगी, अर्थात बहुत दूर मिलेंगी। बहुत दूर का मतलब है अनंत पर मिलेंगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। अगर इस चित्र से कम समझ में आया हो तो मैंने इसके लिए दूसरा चित्र भी बनाया है, मतलब 5वीं स्थिति में आपको दोनों चित्र बनाने हैं आमने सामने जी। इसको भी बनाना है और ये मैं इससे भी समझा रहा हूं। जैसी प्रथम स्थिति मैंने आपको पढ़ाई थी, याद करिएगा आप लोग, जब मैंने आपको प्रथम स्थिति ये वाली समझाई थी तो इस पर भी मैंने 2 चित्र बनाए थे। देखो वस्तु अनंत पर ये रखी थी तो मैंने इस चित्र से भी समझाया है,
और अगर ये चित्र कम समझ में आया है तो मैंने कहा था आप लोग इस चित्र से भी समझ लीजिए, तो ये भी मैंने वस्तु, तो ये दोनों चित्र बनाए। तो मतलब प्रथम स्थिति में आपको क्या चित्र बनाने हैं? 2 चित्र बनाने हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे समझिएगा। ये मैं समझा चुका हूं, अब ये समझिए। आप इसमें कह सकते हो कि सर जी इसमें वस्तु हमें दिख नहीं रही, कहाँ रखी है? तो देखिए बेटा, हमने एक वस्तु फोकस पर ये रखी है, फोकस पर कोई वस्तु रखी, ये रखी। अब जब हम फोकस पर कोई वस्तु रखेंगे तो बेटा आप जानते हैं कि यहाँ से वस्तु से होकर किरण चलेगी, तो देखो ये किरण जा रही है, ये किरण, ये कहाँ पड़ी? दर्पण पर, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरेगी? फोकस से होकर गुजर रही, फोकस से होकर के गुजर रही कि नहीं गुजर रही? आप देख लो, नियम ही वही कि अगर कोई वस्तु जो आ रही है, वस्तु से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। आपने 3 वो मैंने शुरू में किरण आरेख बनवाए थे तो उनमें देखा भी था। तो ये किरण वस्तु से चलेगी, दर्पण पर पड़ेगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो ये फोकस से होकर के गुजरी है। और अब एक अन्य किरण चल रही है, देखो अन्य किरण कहां से चल रही? वक्ता केंद्र सी से। देखो ये गई वक्ता केंद्र सी से, वस्तु से होते हुए ये गई, और ये कहां पड़ी? आप देख रहे हैं कहां पड़ी भाई? दर्पण पर, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगी? उसी मार्ग से लौट आएगी, क्योंकि आपने ये भी नियम पढ़ा है कि जब कोई किरण वक्ता केंद्र सी से होकर के गुजरती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये किरण देखो वापस लौट रही है परावर्तन के पश्चात। ये किरण वक्ता केंद्र सी से होकर के गई, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटी, ये वापस लौट रही है। और ये किरण पहले से वापस लौटी हुई है परावर्तन के पश्चात। तो इन किरणों को अगर हम, आप देखिएगा, आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये किरण कहीं ना कहीं मिलेंगी, कहीं ना कहीं मिलेंगी, अर्थात काफी ज्यादा दूर मिलेंगी। काफी ज्यादा दूर का मतलब अनंत पर मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी जरूर, क्योंकि आप देखिए यहां इन किरणों के बीच कितना गैप था। यहाँ ये ज्यों ज्यों किरण इस तरफ को बढ़ रही हैं उनके बीच का गैप कम हो रहा है, कम होता जा रहा है। बीच की जो बीच का गैप है वो कम हो रहा है। तो जब इनको हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो बीच का गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये किरण दोनों मिल जाएंगी। जहां पर मिल जाएंगी तो वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, मतलब बहुत दूर मिलेंगी। तो हम इस वजह से कहते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो आप इसको लिख डालिए, हेडिंग डालें 5वीं स्थिति में, जब कोई वस्तु फोकस आउट, जब कोई वस्तु फोकस F पर रखी हो। हेडिंग डाल ली। अब आप लिखें, यदि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। अब आप इन दोनों चित्रों को बना लें, क्योंकि एक ही स्थिति के 2 चित्र हैं, और मेरे ख्याल से आप ये चित्र ज्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको वस्तु भी रखी दिख रही है, इस पर हमने बड़ी बिंदु रूप छोटी वस्तु रखी फोकस से किरणें चलाने के लिए। तो आप दोनों चित्र बना लें, और जो भी समझ में आए वो आपके लिए बढ़िया। बनाएं आप चित्र। आपने चित्र बना लिया। अब हम लास्ट 6ठी स्थिति समझते हैं, छठवीं स्थिति समझते हैं। अब बेटा आपने वस्तु को कई कई जगह रखा आपने कि नहीं, और जितनी बार जितनी जगह रखा हर बार आपको अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हुए, अलग अलग। पहले अनंत पर रखा, फिर अनंत और सी के बीच रखा, फिर वक्ता केंद्र सी पर रखा, फिर वक्ता केंद्र सी के अंदर और फोकस के बाहर, मतलब सी और एफ के बीच रखा। इसके बाद 5वीं स्थिति में आपने सी और एफ के बाद कहाँ रखा? फोकस एफ पर। अब वस्तु फोकस एफ पर तो आप रख चुके हो, देखो ये रखी। अब कहाँ ले जाओगे वस्तु को? सोचिए,
तो अब आपके पास ले जाने के लिए जगह बची, अब फोकस के अंदर ले जाओ। कहाँ ले जाओगे? फोकस के अंदर। तो हमने वस्तु को फोकस के अंदर ले जा करके रख दिया। देखो ये रखी है वस्तु, फोकस के अंदर रखी है। देखो फोकस ये है, देखो बेटा ये अवतल दर्पण है आपका, जो उसका ध्रुव P है, ये फोकस F है, ये वक्ता केंद्र C है। अब हम मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु फोकस F के बीच रख रहे हैं, तो हमने मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु फोकस F और P के बीच रख दी, F और ध्रुव के बीच रख दी। देखो ये रखी वस्तु। अब बेटा जब आपने वस्तु रखी तो वस्तु से क्या होंगी? किरणें चलेंगी। एक किरण ये चली और ये किरण दर्पण पर पड़ेगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। तो ये है फोकस, तो ये किरण देखो फोकस F से होकर गुजर रही है, ये आ रही है बराबर। और दूसरी किरण कहाँ से होकर के गुजर रही है? वक्ता केंद्र C से होकर गुजर रही है। तो देखो ये वस्तु से होती हुई कहाँ पर पड़ी? दर्पण पर पड़ी, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये क्या होगी? उसी मार्ग से लौट आएगी, क्योंकि वक्ता केंद्र से जो किरण जाती है परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये किरण भी उसी मार्ग से क्या हो गई? वापस लौट आई है, लौट आई है। तो देखो ये लौट आई, अब ये आ रही है लौट करके। तो आप ये देख रहे हैं किरणें कहाँ मिलेंगी रही हैं? ये नहीं मिल रही, क्योंकि इनके बीच का गैप कम हो ही नहीं रहा, बल्कि ज्यों-ज्यों ये किरणें यहाँ को बढ़ती आ रही हैं, इनके बीच का गैप क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। कम होने की जगह क्या हो रहा? बढ़ जा रहा है। जब गैप बढ़ता जाएगा तो ज्यों-ज्यों हम दूर चले जाएंगे त्यों-त्यों इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा होता जाएगा, अर्थात ये किरण इस तरफ को नहीं मिलेंगी। इसके पहले की जो स्थिति आपने समझी थी, पांचवी स्थिति, उसमें किरणों के बीच की दूरी देखो कम हो रही थी। तो जब ये आगे बढ़ती जाएंगी तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये मिल जाती हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी क्या हुई है? बढ़ी है। तो क्या ये मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो अब हम इन किरणों को काल्पनिक रूप से आगे को बढ़ाते हैं। जैसे वक्ता केंद्र से आने वाली किरण कहाँ से लग रही? आ रही है। देखो वक्ता केंद्र से जो किरण होकर के गुजर रही है वो ऐसे लग रही है जैसे इस तरफ से आ रही हो। तो इसको हमने डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया, आपने आगे बढ़ा दिया। हमने फोकस F से गुजरने वाली किरण को भी डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया। अब आपने आगे देखा कि ये किरण यहाँ मिली, देखो मिल भी रही हैं आगे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? यहीं पर बन जाएगा। चूंकि यहाँ मिल रही हैं तो तीर की नोक किसी तरफ को होगी, मतलब सर भी कहाँ को होगा? ऊपर मिली हैं तो सर ऊपर को होगा, है कि नहीं है? तो प्रतिबिंब ये बन गया। चूंकि हमने ऐसी कल्पना की तो कल्पना के आधार पर जो चीज बनी वो कैसी हो गई? आभासी। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी। वो आप देखते हैं वस्तु आपने ऊपर को सर करके रखी थी तो उसका प्रतिबिंब भी ऊपरी को सर करके बना। तो प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा। आभासी बना और कैसा बना? सीधा। आभासी होगा तो सीधा भी होगा, ये भी आप जानते, दोनों शब्द आएंगे, आभासी सीधा। और कैसा है? वस्तु से बड़ा बना है। देखो वस्तु ये रखी और प्रतिबिंब ये बना, बड़ा बना, आभासी सीधा। और एक चीज में और भी समझ लीजिए, जब भी वस्तु वक्ता केंद्र C के अंदर रहेगी, आएगी, तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्रतिबिंब देखो फिर समझ लें इस बात को, जब वस्तु वक्ता केंद्र C के बाहर रहेगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। C पर कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। और जैसे ही वस्तु वक्ता केंद्र C के अंदर आएगी प्रतिबिंब बड़ा बनने लगता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना? जे बना। हाँ, अब आप लिख लें, हेडिंग डालें, जब कोई वस्तु फोकस के अंदर रखी हो, अर्थात फोकस F और ध्रुव P के बीच रखी हो, फोकस के अंदर है इसके बीच, आपने हेडिंग डाल ली, जब कोई वस्तु फोकस के अंदर रखी हो अर्थात फोकस F और ध्रुव P के बीच रखी हो। हाँ, हेडिंग डाल ली, चलिए लिखिएगा।
जब कोई वस्तु फोकस एफ और ध्रुव के बीच, ध्रुव पी के बीच रखी हो तो वस्तु का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है। आपने देखा दर्पण के दूसरी ओर बना है भाई, तो क्या लिखेंगे? दर्पण के दूसरी ओर बनता है। जे आपने 6 की 6 स्थिति समझी। अब आपको इन स्थितियों की प्रैक्टिस करनी है। चित्र ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कम समझ में आए हों तो ये सारे चित्र आपकी किताबों में बने हुए हैं। किताबों को खोलिए, उनको पढ़िए, चित्र देखिए। चित्र बिल्कुल अच्छे बनने हैं। चित्र में लाइनें टेढ़ी नहीं दिखनी चाहिए, दर्पण भी शुद्ध बने, किरण आरेख मतलब एकदम सही बने। विशेष ध्यान दें इस बात का। मैं एक बार फिर रिवीजन में आपको लेता हूं, एक बार केवल समझा रहा हूं, इसके बाद मैं बंद कर रहा हूं। आज फिजिक्स का 5वां लेक्चर है। 2 दिन मैंने आपके पास वीडियो नहीं भेजे। अब वो इस वजह से नहीं भेजे क्योंकि आपको जो मैं पढ़ाता हूं, आप उसकी लिखाई के वीडियो कुछ लड़कों को छोड़ करके बकाया नहीं भेजते। मैं नाम बोलता हूं, मैंने जे तक नाम बताए थे, जे वालों तक ने किसी ने नहीं भेजा, तो फिर मैंने नहीं पढ़ाया। अगर आपकी तरफ से पढ़ने में कमी रहेगी तो हमारी तरफ से पढ़ाने में कमी रहेगी और हर अध्यापक की तरफ से कमी रहेगी। इस वजह से हम जितना पढ़ाएं, जितना बताएं, लिखवाएं, उसके वीडियो नेक्स्ट डे तक हर हाल में हमारे पास आ जाएं ताकि हम उसको चेक कर लें। बच्चे कैसा लिख रहे, कौन बच्चे लिख रहे, कौन नहीं लिख रहे और कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दें। आप लोग समझिएगा। देखो बेटा, याद करने के लिए क्या है, वस्तु यदि सी के बाहर रखी होगी कभी भी तो आप सोच लेना प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। सी के बाहर रखी होगी वस्तु तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। सी पर रखी होगी वस्तु तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर। और सी के अंदर रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। इतना आपको याद हो गया। सी के बाहर तो प्रतिबिंब छोटा, सी पर तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। सी के अंदर वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और एक चीज और भी, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। मतलब वास्तविक के साथ कौन सा शब्द आ जाएगा? उल्टा। और जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो आभासी होगा। मतलब सीधे के साथ आभासी शब्द आएगा या आभासी के साथ सीधा आएगा। तो अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। ये भी आपने समझ लिया। आप अनंत पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। अनंत पर वस्तु रखी है तो गौर करिएगा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर, सब लिखा है। और यदि हम वस्तु फोकस पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। याद हो गया। वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। और यदि वस्तु फोकस पर रख दी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब वस्तु अगर हमने कहाँ रख दी? अनंत और सी के बीच। अनंत और सी के बीच रख दी तो हमने वस्तु को खिसका करके लाए तो पहली शुरू की स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बन रहा था। अब हम वस्तु को खिसका करके लाए तो प्रतिबिंब भी फोकस से खिसक जाएगा। देखो जी, ये खिसका फोकस से, यहां से खिसक करके यहां बन गया, मतलब सी और एफ के बीच बन गया। तो यदि वस्तु अनंत और सी के बीच रखी है, यदि वस्तु अनंत और सी के बीच रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। इतना आप रट लीजिए। अनंत और सी के बीच रखी है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। और यदि कोई वस्तु वक्ता केंद्र सी पर ही रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र सी पर ही बनेगा। सी पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। अब आप वस्तु को कहां रख देते हैं? सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच। तो अब आप ध्यान करिए, सी और एफ के बीच आपने वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखो, प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। कहां बनेगा? अनंत और
सी के बीच, क्योंकि जब वस्तु आपने अनंत और सी के बीच यहाँ रखी थी, वस्तु आपने अनंत और सी के बीच यहाँ रखी थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? सी और एफ के बीच। अब आप वस्तु को कहाँ रख रहे हो? सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और सी के बीच बनेगा, क्योंकि पहले प्रतिबिंब जब वस्तु आपने अनंत और सी के बीच रखी थी तो प्रतिबिंब बना था सी और एफ के बीच। अब वस्तु रखी है सी और एफ के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच। जी आपको याद हो गया? जी याद करने का तरीका है। अब वस्तु आपने पांचवी स्थिति में कहाँ रख दी? फोकस पर। अब फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। अब वस्तु आपने फोकस पर रख दी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। छठी स्थिति आपको याद करनी है। केवल छठी स्थिति भर में अलग चित्र बन रहा है, अलग किरण आरेख बन रहा है, उसको याद करना। जब कोई भी वस्तु हम फोकस के अंदर रख दें, मतलब एफ और पी के बीच रख दें, एफ और पी के बीच रख दें, तो याद रखिएगा इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा बना तो आभासी हो गया। और कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के दूसरी ओर बनता है, या कह सकते हैं वस्तु के दूसरी ओर बन सकता है। दर्पण के दूसरी ओर भी कह सकते हैं या वस्तु के दूसरी ओर भी कह सकते हैं। तो जब कोई वस्तु फोकस एफ के अंदर रखी हो, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, तो वस्तु का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी तरफ बनता है। जी आपकी 6 स्थिति हुई। अब इन 6, ये मतलब थोड़ा हल्की सी मैं कहूँ, नए शुरू में पढ़ाते हैं, आपने नया पहली बार पढ़ा है इनको तो आपको कठिन सी लग रही होंगी, लेकिन जब इनके आप किरण आरेख चित्र बार बार बनाएंगे तो बड़ी सिंपल लगेंगी और समझ में भी आ जाएंगी। इनको समझना है, क्योंकि बिना समझे हुए आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे और इससे क्वेश्चन आता है हर हाल में। तो इनको हर लड़के को बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज आज हुई है, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे किताबों में प्रिंटेड चित्र बने हैं उसी तरह से आपको चित्र बनाने हैं, बहुत अच्छे। और अब लड़के किरण आरेख का जो मुझे चित्र भेजेंगे, मैं उनके नाम फिर बता रहा हूं, जिनके नाम देखो जे तक तो मैं बता तो कहा था, अब जिनके नाम KLMN, KLMN से शुरू होते हैं, वो बच्चे मुझे इसकी फोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालें ताकि मैं चेक कर सकूं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।